सन्नाटे को चीरती हुई सिर्फ एक साइकिल की चेन की चरमराहट गूंज रही थी। विक्की, जो शहर से देर रात लौट रहा था, अपने फोन पर दोस्त से बात कर रहा था ताकि उसे डर न लगे। बरगद का पेड़ अब बस कुछ ही मीटर की दूरी पर था। हेलो राहुल, अबे आवाज आ रही है तेरी? अरे यार, नेटवर्क मर गया लगता है। हेलो, अरे धत तेरे की, बैटरी भी अभी खत्म होनी थी यार। विक्की साइकिल रोकता है, फोन की टॉर्च जलाता है। तभी झाड़ियों से एक अजीब आवाज आती है, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीट रहा हो। धत तेरे की, इसी मनहूस पेड़ के नीचे आकर नेटवर्क जाना था। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। विक्की बेटा पैडल मार और निकल ले यहाँ से। तभी अचानक झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आती है। कौन है वहाँ? देख भाई, अगर तू रमेश है और मजाक कर रहा है ना, तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। बाहर निकल। कोई जवाब नहीं आता। फिर एक भारी सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। देख, मेरे पास कुछ नहीं है, पर्स भी खाली है, मैं जा रहा हूँ। जाना इतना आसान नहीं है विक्की, रास्ता तो यहीं खत्म होता है। कौन बोला? सामने आओ। सामने आ गया तो तू चीख भी नहीं पाएगा। नहीं, बचाओ, कोई है, बचाओ। भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अचानक झाड़ियों से एक काली परछाई तेजी से लपकती है। विक्की के मुंह पर एक बड़ा हाथ आता है और वो अंधेरे में गायब हो जाता है। अगली सुबह रात का अंधेरा छट चुका था और गांव के मुख्य बाजार में एक नई खुशबू ने डेरा लगा लिया था। राजू, जो शहर से वापस लौटा था, उसने अपनी रेहड़ी सजा ली थी। कढ़ाई में तेल खौल रहा था और राजू किसी दुकानदार की तरह कढ़ाई में मंचूरियन बना रहा था। आओ भाई आओ, रामपुर वालों जागो, दाल रोटी छोड़ो और राजू का स्पेशल धमाका मंचूरियन खाओ। ऐसा स्वाद जो बीमार को भी खड़ा कर दे और खड़े आदमी को नचा दे। अरे राजू, ये लाल लाल गेंदे क्या है? ये टमाटर के पकौड़े हैं क्या? अरे मंगरू भाई, टमाटर के पकौड़े होते तो मैं हलवाई होता। ये मंचूरियन है, चाइना का माल है, लेकिन तड़का अपने रामपुर का है। खाओगे तो फैन हो जाओगे। दोस्ती का गलत फायदा मत उठा राजू। चल ठीक है, एक प्लेट लगा ही दे, देखूं जरा ये चाइना के पकौड़े कैसे होते हैं। हटो जरा, देखो तो सही, ये मनोहर का लड़का शहर से क्या सीख कर आया है। क्या रे राजू, ये क्या कंचे तल रहा है तेल में? काकी, ये कंचे नहीं, मंचूरियन है, बस तीखे वाले। लो, एक पीस फ्री में चखो। अरे ये तो बड़ा करारा है रे, अंदर से नरम भी है। इसमें क्या डाला है तूने? बहुत लाजवाब है। ये सब हाथ का जादू है काकी। गुड्डू, काकी के लिए एक फुल प्लेट लगा। और बताओ काकी, गांव का क्या हालचाल? सब लोग इतने सहमे हुए क्यों लग रहे हैं? हाल मत पूछो राजू भाई, गांव पर बुरी नजर लग गई है। एकदम ठीक बोल रहा है महेश। बुरी नजर? अरे किसकी मंगरू? बरगद के प्रेत की। कल रात विक्की गायब हो गया। साइकिल मिली है, लेकिन विक्की का आता पता नहीं। अरे काकी, विक्की तो वैसे भी आवारा था, शहर भाग गया होगा इसी लड़की वड़की के चक्कर में। तुम लोग भी ना हर बात पे भूत को बीच में ले आते हो। नहीं राजू भाई, वहाँ सच में कुछ है। पिछले महीने रामू काका का भतीजा भी वहीं से गायब हुआ था। सूरज ढलने के बाद स्कूल वाले रास्ते पर यमराज पहरा देता है। यमराज? मैं नहीं मानता इन सब बातों को। देखना, आज शाम को मैं अपना ठेला उसी स्कूल के सामने लगाऊंगा। देखता हूँ कौन सा प्रेत आता है मंचूरियन खाने। अरे नहीं राजू, खतरा है वहाँ। पागल मत बन राजू, जवानी का जोश भारी पड़ जाएगा, वहाँ मत जाना। अरे काकी, रिस्क नहीं लेंगे तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा? गुड्डू, सामान बांध, शाम को दुकान स्कूल के गेट पर लगेगी। भैया, काकी सही कह रही है, मुझे डर लगता है। तू डरपोक का डरपोक ही रहेगा, चल चुपचाप। शाम ढलते ही राजू ने अपनी जिद पूरी की। उसने अपना ठेला ठीक उसी पुराने वीरान स्कूल के गेट के सामने लगा दिया। बरगद का पेड़ अब और भी डरावना लग रहा था। बरगद का पेड़ अपनी जटाएं फैलाए खड़ा था। तभी स्कूल की टूटी दीवार के पीछे से रामदीन चौकीदार लंगड़ाते हुए बाहर आया। लड़के, तू यहाँ क्यों आया है?
चला जा यहाँ से, जल्दी चला जा। अरे रामदीन काका, नमस्ते। क्या हुआ, आज ड्यूटी पर जल्दी आ गए? आओ आओ, गर्मा गर्म मंचूरियन खिलाऊं? मजाक का वक्त नहीं है राजू, ये जगह शापित है। कल रात उसने विक्की को निकल लिया, आज तेरी बारी हो सकती है। उसने? किसने काका? वो बरगद का प्रेत, वो खून का प्यासा नहीं है, वो आत्मा खींच लेता है। देख, अभी भी समय है, सूरज डूबने वाला है, उसके जागने का वक्त हो गया है। भैया, काका रो रहे हैं, चलो ना प्लीज। मुझे यहाँ अजीब सी बदबू आ रही है। बदबू? हाँ, मुझे भी आ रही है। लड़के, तू यहाँ क्यों आया है? चला जा यहाँ से, जल्दी चला जा। भैया चलो ना, देखो हवा भी कैसी अजीब चल रही है। अब मुझे डर लग रहा है भैया, कोई हमें देख रहा है। मजाक मत कर लड़के, सूरज डूब रहा है, वो जागने वाला है। अगर अपनी और इस छोटे की जान प्यारी है तो भाग जा यहाँ से। अचानक पेड़ के ऊपर से फड़फड़ाने की तेज आवाज आती है। राजू को भी अब हल्का सा डर महसूस हुआ। वो आ गया, अब मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सका। रामदीन इतना कहकर अपनी कोठरी की तरफ भाग गया। राजू को भी अब हल्का सा डर महसूस हुआ। हाँ चल गुड्डू, आज के लिए इतना काफी है, ग्राहक तो वैसे भी नहीं आ रहे, घर चलते हैं। गुड्डू, गौर किया? क्या भैया, भूत? नहीं, काका लंगड़ा कर चल रहे थे, लेकिन उनके जूतों के तलवे पर कीचड़ बराबर लगा है। अगर लंगड़ाते तो एक जूते पर कीचड़ कम होता। ये रामदीन कुछ तो छुपा रहा है। अगले दिन राजू ने गांव के बीच में दुकान लगाई, लेकिन घर का माहौल गर्म था। आरती, राजू की पत्नी, दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी थी। मैंने सुना है कल आपने फिर वही हरकत की, स्कूल के पास गए थे ना आप? अरे आरती, मैं बस देख रहा था कि वहाँ धंधा कैसा होता है। धंधा? जान से बढ़कर है धंधा। अगर गुड्डू को कुछ हो जाता तो मैं अम्मा जी को क्या जवाब देती? खबरदार जो आपने उस रास्ते पर पैर भी रखा। अच्छा बाबा, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं जाऊंगा। खुश? भैया, पत्ता गोभी और सॉस खत्म हो गया है, मैं मंडी से ले आऊं? हाँ जा ले आ, लेकिन सुन, उस शॉर्टकट वाले रास्ते से मत जाना, मेन रोड से जाना, चाहे कितनी भी देर हो जाए। हाँ भैया, मुझे तो वैसे भी वहाँ डर लगता है, मैं लंबा रास्ता ही लूंगा। गुड्डू मंडी गया, उसने सामान खरीदा, लेकिन लौटते वक्त उसके दिमाग में शैतानी सूझी। यार, ये थैला बहुत भारी है, अगर मेन रोड से गया तो आधा घंटा लगेगा, शॉर्टकट से गया तो 10 मिनट, और अभी तो दिन है, दिन में थोड़े ही भूत आता है। अब राजू भैया तो बस ऐसे ही डराते रहते हैं। गुड्डू ने अपनी साइकिल स्कूल के रास्ते की तरफ मोड़ दी। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। जैसे ही वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसे लगा कि साइकिल का टायर पंचर हो गया। अरे यार, अभी होना था इसे, अब पैदल जाना पड़ेगा। मदद चाहिए क्या गुड्डू? कौन है? आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं सब जानता हूँ, इधर आ, मेरे पास औजार है, साइकिल ठीक कर दूंगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए मदद। बचाओ भैया! गुड्डू की आवाज घुट गई। उसे घसीटते हुए झाड़ियों के पीछे ले जाया गया और अंधेरे के साथ वो भी गायब हो गया। शाम के 7 बज चुके थे। राजू दुकान पर बार बार घड़ी देख रहा था। उसका दिल घबरा रहा था। गुड्डू अभी तक नहीं लौटा था। ये लड़का इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? फोन भी नहीं लग रहा। राजू, गुड्डू घर नहीं आया, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो उस रास्ते पर तो नहीं चला गया। वो गधा पक्का शॉर्टकट मारने गया होगा। आरती, तू घर जा और सरपंच जी को खबर कर, मैं देखता हूँ। राजू अपनी पुरानी मोटरसाइकिल लेकर स्कूल वाले रास्ते पर भागा। जब वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने अपनी बाइक की हेडलाइट में गुड्डू की साइकिल सड़क के किनारे पड़ी देखी। पत्ता गोभी और सॉस की बोतल सड़क पे पड़े हुए थे। गुड्डू, गुड्डू! ये कील सड़क पर पड़ी नहीं थी, इसे जानबूझकर खड़ा किया गया था। यहाँ घसीटने के निशान हैं जो स्कूल के पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये तेल का टीन गिरने की बदबू नहीं है, ये बदबू स्कूल के अंदर से आ रही है। आज तो आर पार की लड़ाई होगी। राजू तुरंत अपने दोस्त मंगरू को फोन करता है और उससे सारी बात बताता है। वो मौके पे तुरंत पहुंच जाता है। मंगरू, संभल कर, वो रामदीन यहीं कहीं होगा, पावरा तैयार रख। बहुत दिनों से गांव वालों को परेशान करके रखा है, आज नहीं बचेगा। अरे, वो देखते हैं कि रामदीन और गुड्डू एक खंभे से बंधे हुए हैं।
उनका मुंह कपड़े से बंद है और वो बुरी तरह घायल है। भैया, रामदीन काका और गुड्डू तो खुद बंधे हुए हैं, तो फिर कौन है इस सब के पीछे? अचानक पीछे से धीमे से तालियां बजने की आवाज आती है। राजू और गुड्डू पीछे मुड़ते हैं। अंधेरे से एक आदमी रिवॉल्वर लिए बाहर आता है और उसके साथ 2 गुंडे भी थे। मान गए राजू भाई, यहाँ तक पहुँच गए। वाह, स्वागत है मेरे अवैध तेल के कारखाने में। यहाँ हम नकली तेल बनाते हैं जो जल्द ही हर दुकान में दिखेगा। अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। विक्की, तू? लेकिन तू तो प्रेत ने तुझे उठा लिया था ना? प्रेत? अरे भाई, इनका प्रेत से परिचय कराओ। एक गुंडा एक मशीन का स्विच ऑन करता है। स्पीकर से वही डरावनी आवाजें और हवा चलने की आवाजें आने लगती हैं। गांव वाले जाहिल हैं राजू भाई, थोड़ा शोर मचाओ, एक चप्पल छोड़ दो और वो मान लेते हैं कि भूत है। गद्दार, और ये रामदीन काका, ये बहुत ज्यादा शाना बन रहा था, हमें देख लिया था, इसलिए इसे बांध दिया। वैसे ये तुम लोगों को डराकर भगाता था ताकि तुम मेरे हाथ ना लगो, पर तुम लोग तो हीरो बनने चले आए हैं। तो अब क्या प्लान है विक्की बाबू? हमें भी गायब कर दोगे हैं? और कोई रास्ता है क्या? सॉरी राजू भाई, तुम्हारा मंचूरियन मिस करूंगा। तुम तीनों को तेल की गरम भट्टी में डाल दूंगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। फिक्र मत करो, सुकून की मौत दूंगा। विक्की भाई गोली मत चलाना। अब देखो, मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? पुलिस केस बनेगा फालतू का, हैं? तूने मेरा राज जान लिया है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। ए छोटू, भट्टी की आंच तेज कर। अरे मार देना, पर पहले मेरी बात तो सुन लो। तुम ये जो तेल बना रहे हो ना, ये पीला पड़ रहा है, मार्केट में पकड़े जाओगे। मैं हलवाई हूँ, तेल और केमिकल की समझ है मुझे, मैं इसे असली जैसा दिखा सकता हूँ। क्या बकवास कर रहा है? हाँ, सच कह रहा हूँ भाई, तुम्हारी मशीन की सेटिंग गलत है। तेल जल रहा है इसलिए बदबू आ रही है, इसी बदबू से तुम पकड़े जाओगे। मुझे एक मौका दो, मैं इसका कलर और बदबू ठीक कर दूंगा, फिर करोड़ों कमाना, उसके बाद चाहे मार देना। राजू भाई, ये क्या पागलपन है? अरे चुप रह, अब हम भी यही काम करेंगे। राजू भैया की जय हो। मौत सामने देख के बड़ा सुरीला हो गया है रे तू राजू, हैं? लेकिन क्या मुझे उल्लू समझा है जो अपने दुश्मन को मशीन को हाथ लगाने दूं? चुपचाप से अपना मुंह बंद रख, तंदूरी मसाला तैयार कर छोटू, बड़ा मजा आ रहा है। भट्टी की आंच को तेज कर। अरे गलती हो गई माई बाप, गरीब आदमी हूँ, रहम करो। बहुत पका रहा है बे, तुझे तो मैं अभी ही टपकाता हूँ। तभी मशीन की अलर्ट बीप की आवाज सुनाई देती है। तभी राजू की नजर पास पड़ी एक मशीन के प्रेशर मीटर पर पड़ी, जिसकी सुई लाल निशान पर थी। रुको, गोली बाद में चलाना, पहले उस वॉल्व को देखो। क्या बकवास है? कोई चाल चल रहा है? चाल नहीं है बेवकूफ, मैं हलवाई हूँ, इससे पहले भट्टियों में ही काम करता था। अपनी मशीन की आवाज सुन, तेल जरूरत से ज्यादा खौल रहा है। अगर अगले 2 मिनट में इसका प्रेशर नहीं निकला तो ये पूरा तहखाना प्रेशर कुकर की तरह फट जाएगा, हम सब मारे जाएंगे। छोटू, ये क्या बोल रहा है? बॉस, मीटर तो हाई है, मशीन आवाज भी कर रही है, मुझे ज्यादा समझ नहीं आता इन मशीनों का। अरे ये सस्ता चाइनीज मशीन है, तेल गाढ़ा हो गया है, नली ब्लॉक हो गई है, अगर गोली चलाई तो चिंगारी से ही आग लग जाएगी। मारना है तो मारो, पर मैं तो ब्लास्ट में नहीं मरना चाहता। तो क्या करें? इसे बंद कैसे करें? मैं पास नहीं आऊंगा, वरना तुम सोचोगे मैं कुछ कर रहा हूं। तुम खुद करो, वो देख कोने में वो नीला वाला लीवर है, उसे धीरे से घुमाओ, उससे गैस निकल जाएगी। विकी का ध्यान अब राजू से हटकर अपनी जान बचाने पर था। उसे नहीं पता था कि राजू जिस नीले लीवर की बात कर रहा है वो गैस का नहीं, बल्कि स्टीम के पाइप का वाल्व है जो सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। तू क्या देख रहा है? जल्दी घुमा उसे। मैं? बॉस, मुझे डर लग रहा है। अरे जल्दी कर, सड़ी हुई बदबू आ रही है, अरे फटने वाला है वो। राजू ने जानबूझकर दहशत पैदा कर दी थी। इसी हड़बड़ाहट में राजू ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसने स्पीड डायल 1 दबाया, जो कमला काकी का नंबर था। राजू ने फोन ऑन छोड़ दिया। उठा लो काकी, आज तुम ही मेरी जान बचा सकती हो। फोन कनेक्ट हो जाता है। जेब के अंदर से राजू जोर जोर से बोलने लगता है ताकि काकी सुन सके। विक्की, तुम मुझे स्कूल के पुराने तहखाने में मार तो दोगे, पर पुलिस को पता चल जाएगा
कि तुम यहाँ नकली तेल बना रहे हो। अबे घुमा ना लीवर। तू चुप कर, कोई पुलिस नहीं आएगी। एक बार ये मशीन ठीक हो जाए फिर तुझे इसी तेल में तलूंगा। जैसे ही छोटू ने वो गलत वाल्व घुमाया, जबरदस्त आवाज आई। गैस निकलने की बजाय वहाँ लगे सेफ्टी पाइप से गर्म भाप का एक तेज फव्वारा सीधे छोटू और विकी के चेहरे पर छूटा। जल गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पूरे कमरे में घना सफेद कोहरा भर गया। नीचे झुको, जमीन से सटकर रेंगते हुए दरवाजे की तरफ चलो। भाप ऊपर रहती है। कहाँ है तू? मार डालूंगा। गोलियां दीवारों से टकराई। राजू, मंगरू, गुड्डू घुटनों के बल रेंगते हुए उस लोहे के दरवाजे तक पहुंच गए जहां से वो आए थे। मंगरू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रामदीन काका को खींचा। वो बाहर निकले और बाहर से कुंडी लगा दी। भागो मत, बस दरवाजे से दूर हट जाओ। स्कूल के बाहर सन्नाटा था। तभी दूर से शोर सुनाई दिया। गांव के लोग लाठी मशाल लेकर दौड़ते चले आ रहे थे। सबसे आगे कमला काकी थी और उनके साथ सरपंच और पुलिस इंस्पेक्टर। इसी तहखाने में है, मैंने फोन पर सब सुना है, राजू चिल्ला रहा था। चारों तरफ से घेर लो। आइए इंस्पेक्टर साहब, आपका मुजरिम अंदर स्टीम बाथ ले रहा है। राजू, तुम ठीक तो हो? हमें कमला जी ने बताया कि विक्की यहाँ है। अरे, मैंने जैसे ही सुना कि विक्की तुझे मारने की बात कर रहा है, मैंने तुरंत सरपंच और थानेदार को रिकॉर्डिंग सुनाई। काकी, आज पहली बार आपकी बातें किसी की जान बचाने के काम आई। राजू, तूने तो कमाल कर दिया। अगर तू वो मशीन का नाटक ना करता तो आज अनर्थ हो जाता। अनर्थ। सरपंच जी, जब जान पर बनती है ना तो आइडिया खुद ब खुद आ ही जाता है। मैंने बस उन्हें गलत वाल्व घुमावा दिया। वो भाप का पाइप था, तेल का नहीं। अबे चुप कर। और बे विक्की, तुझे बड़ा नकली तेल बनाने का शौक है ना? जेल में लठ पे मस्त तेल लगा के सुबह शाम तेरी आरती होगी, वो भी उल्टा लटका के। फ्री में ब्रह्मांड की सैर। अबे डालो इन कबूतरों को जीप में। अरे गुड्डू, तो और लेगा शॉर्टकट? हाँ? अरे माँ कसम, अब जिंदगी में कभी ना लूं शॉर्टकट। सभी गांव वाले हंसने लगे। चलो, अब इस भूतिया स्कूल का डर भी खत्म और मेरी भूख भी शुरू। चलो घर, आज तो आरती की डांट और दाल चावल दोनों खाने का मजा आएगा। पुलिस विक्की और उसके गैंग को पकड़ के वहाँ से ले जाती है। गांव वाले राजू की जय जयकार करते हैं।